Dear all, in the Varsanupekha Sarvodaya Teka, Acharya Shri Virag Sagarji Maharaj is elaborating the second Gatha in which the names of 12 Anuprekshas are given. And in the first Anupreksha, that is Adhruv Anupreksha, we see that nothing is everlasting. In the second Anupreksha, we see that is Ashran Anupeksha, means no one is the shelter in the world. The third one we discussed, that was Ekatva Anupreksha, means I am a soul and I am the only one. Fourth one we see yesterday, that was Anyatva Anupreksha, means this soul is different from all other things. So yesterday we discussed regarding the fourth Anupreksha, that is Anna. Anna yani Anya. So Anya Anupreksha we discussed, in which Acharya Shri Virag Sagarji Maharaj elaborated that I am different from all other material things. Whether it is my body, whether it is my mother, brother, father, and all relatives, or the and all other material things like wealth, like property and everything. So I am different from this thing. And we also see the difference between the third Anupreksha and the fourth Anupreksha. That is, what is the difference between the Ekatva Anupreksha and Anyatva Anupreksha. So we see one Anupreksha, that is Ekatva Anupreksha, that has a positive angle. विधि पक्ष से हमने कहा. So that is saying the things, the same thing with the positive angle, and the Anyat Anupreksha is saying that from the negative angle, that is Nisheth Paksh. The same thing that is from the positive angle is told by the Ekatva Anupreksha, and the same fact is elaborated in the Anyatva Anupreksha with the different angle, that is Nishedh Paksh. So in the Ekatus we say that this soul is one, and in the Anyat Anupreksha we say this soul is different from all material things. So this is the only difference between the two Anuprekshas. And in this way, we discussed various features of these Anuprekshas. And today, Acharya Shri is taking the fifth one, that is Sansar Anupreksha. बंधुओं, 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग्य की जननी और उन पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की व्याख्या निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है. यह क्रांतिकारी परिवर्तन कोई बाहरी क्रांतिकारी परिवर्तन से इसका तात्पर्य नहीं है. एक आंतरिक क्रांति, ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है. आप कहीं सोचें कि कहीं हमें अस्त्र शस्त्र लेने होंगे, गोली बारूद रखना होगा, तलवार आदि लेके जाना होगा, तब कहीं कोई क्रांति की जा सकती है. नहीं, एक बाहरी क्रांति होती है जो बाहरी शत्रुओं को जीतने के लिए होती है. लेकिन ये अनुप्रेक्षाएं क्या हैं? एक आंतरिक क्रांति पैदा करती हैं. हमारे अंदर के जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो वास्तविक शत्रु हैं हमारे, इनको जीतने के लिए ये अनुप्रेक्षाएं क्या हैं? हमें शक्ति प्रदान करती हैं. एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जिससे हमारा अंतर्मन इतना मजबूत हो जाता है कि जो ये अनादि काल के संस्कार आज तक हमें पराजित करते आए हैं, हम उनको भी पराजित करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं. ये किसका प्रभाव है? अनुप्रेक्षाओं का. अनुप्रेक्षाओं का प्रभाव है. आप देखिए, एक सिपाही होता है, एक सिपाही होता है, उसके लिए बार बार ये भावना दी जाती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय. यानी बार बार उसे अपनी जमीन, अपने देश को माता के समान
माता के समान उसको एहसास कराया जाता है कि जैसे तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, ऐसे अपनी इस भारत भूमि का सम्मान करना सीखो। तब कहीं जाके उसके अंदर एक मजबूती आती है कि कोई जिस प्रकार मेरी माँ की तरफ आंख उठा के देखे तो मैं उसे बिल्कुल देखने नहीं दूंगा, खड़ा नहीं होने दूंगा। उसी प्रकार से कोई शत्रु अगर मेरी सरहद पे आकर खड़ा हो जाए, मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठा के बैठ देखे, तो मैं भी उसको खदेड़ के बाहर कर दूंगा। ये भावनाएं हैं। ये किसका प्रभाव है? उन्हीं भावनाओं का जो उस सिपाही के अंदर भरी गई। और उन भावनाओं का इतना प्रभाव है कि वो अपनी जान की परवाह ना करके सरहद पर खड़ा रहता है। सर्दी हो गर्मी हो, आप देखो कैसे कैसे बॉर्डर है, कश्मीर का बॉर्डर, और वहां पर कितनी जबरदस्त सर्दी पड़ती है। वहां पर वो सिपाही जो कि सुबह से लेकर रात तक सजग खड़ा है, किसके बल पर खड़ा है? उन्हीं भावनाओं के बल पर। उन्हीं भावनाओं के बल पर वो सरहद पर ठंडी में खड़ा है। नेफा बॉर्डर, आप देखो नेफा बॉर्डर, इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है कि आप एक सेकंड नहीं खड़ा रह सकते, और वहां सारा दिन खड़ा है वो, इन्हीं भावनाओं के बल पर खड़ा है। अपनी परिवार को मिल नहीं पा रहा, भूख प्यास की भी उस सोचता है, उसको कुछ समय के लिए बाधा सहनी पड़ती है, और जिस समय लड़ाई होती है उस समय कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। तो ये सब कैसे कर पाता है व्यक्ति? इतना त्याग, इतनी तपस्या, ये कोई तपस्या से कम थोड़ी है। बस अंतर इतना है कि जो यहाँ की तपस्या है वो मोक्ष मार्ग में कार्यभूत है, और जो वहां की तपस्या है वो मोक्ष मार्ग में कार्यभूत नहीं। तो बंधुओं, ये जो शक्ति पैदा हो रही है, जो उसके अंदर हिम्मत आ रही है, जो उसके अंदर एक उत्साह भरा जा रहा है, ये क्या है? वो भावनाओं का प्रभाव है। वहां उसको अपनी सैलरी से ज्यादा मतलब नहीं लेता। कितनी सैलरी होती है? ज्यादा सैलरी छोटी होती है, उससे ज्यादा तो वो अगर घर बैठ जाए उससे ज्यादा कमा लेगा। बहुत सारे सैनिक तो वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से होते हैं, अरबों खरबों तो उनको वैसे ही जो है उसके मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों वाले होते हैं, वैसे ही उनके पास इतनी तो प्रॉपर्टियां रहती हैं। तो वहां पे वो कोई सैलरी के लालच में इतनी कोई जान को जोखिम में नहीं डाल रहा। वो सैलरी के लालच में कहीं जो है अपने माता पिता और बच्चों से, पत्नी से अलग नहीं रह रहा। उस सैलरी के लालच में वो कहीं जान को जोखिम में डाल के बंदूक की गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ इसी भावना के बल पर कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहा हूँ, उस देश को वो एक माँ का दर्जा दिए हुए है। ये भावना उसके अंदर भर दी गई है कि ये देश तेरी क्या है? एक माँ है। उसी प्रकार से ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में कार्यभूत है। और इन भावनाओं को बार बार क्यों भरा जा रहा है आपके अंदर? वो इसीलिए कि आपको निज आत्मा से वो प्रीति उत्पन्न हो जाए। जैसे उस सैनिक को अपने देश से प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से इन भावनाओं के द्वारा आपको निज आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मा से प्रीति उत्पन्न हो जाए, इसका जो शरीर से लगाव है हमारा वो समाप्त हो जाए। कल हमने देखा था अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना क्या है? वो यही भावना है वास्तविकता में कि आज तक जो मैं समझता आ रहा हूँ, ये शरीर मेरा, मैं इस शरीर का, मैं ही ये शरीर हूँ, ये जो भ्रम हमारे अंदर मिटा हुआ, ये समाप्त हो जाए। मैं अलग, शरीर अलग, कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जिस समय एक सुई भी चुभ जाती है ना तो मालूम पड़ता है, एक मच्छर भी काट जाता है ना तो मालूम पड़ता है कि ये शरीर अलग है या एक ही है। मच्छर आके बैठेगा, आप तुरंत हटाओगे उसको। आप तो क्या, हमारी भी स्थितियां हो जाती। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान की परिपक्वता नहीं है। आप देखो, जो भेद विज्ञान में उतर जाते हैं वहां मच्छर तो बहुत छोटी सी चीज है। कितने कितने उपसर्ग मुनिराज सहन करते हैं। कहीं सियाल, कहीं शेर, पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर रहा है। कितने सारे हमारे प्रथमान योग में उदाहरण भरे पड़े हैं। मुनिराज तपस्या में लीन है और सिर पे गरम सिगड़ी चिला दी। व्याघ्र आया और उसने पूरा शरीर छेदन वेदन करना शुरू कर दिया। गजराज मुनिराज का, कहीं सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, कैसे कैसे, वो क्या है? वो यही अन्यत्व भावना का प्रभाव है।
एकत्व भावना का प्रभाव है। अन्यत्व भावना से अनुभव किया कि ये शरीर मुझसे अलग है, मैं इस शरीर रूप नहीं हूँ, ये जो कष्ट हो रहा है इस शरीर को हो रहा है, मेरी आत्मा तो अजर अमर है। ये जो शेर जिसका बिगाड़ कर रहा है वो इस शरीर का कर रहा है, मेरी आत्मा का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भावना बार बार जिसने भरी है वही उस उपसर्ग में सफल हो सकता है। और ये अन्यत्व भावना यदि नहीं है तो निश्चित रूप से व्याघ्र तो बहुत दूर की बात है, एक मच्छर भी काटता तो आप उसको हटा देते। ये उसी अन्यत्व भावना का प्रभाव है। और वास्तविकता में तो ये है कि जब व्यक्ति निज आत्म के चिंतन में डूबता है तो ये सब कष्ट उसको महसूस ही नहीं होते। जैसे हमने बताया था एक दिन कि एक व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होना है तो उससे पहले क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। और इंजेक्शन देके क्या करते हैं, या तो उसको बेहोश कर दिया जाता है अथवा उस हिस्से को शून्य कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। और जब वो इंजेक्शन का असर खत्म होता है तो क्या होता है, उसको पीड़ा होने लगती है, उसको पता लगता है कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो वास्तविकता में उसका कारण यही है कि शरीर में जो दर्द का अनुभव होता है वो तभी होता है जब उस स्थान की संवेदनाएं हमारे मस्तक तक पहुंचती हैं। मस्तक उनको अनुभव करता है और अनुभव करके उसको पीड़ा का अनुभव होता है। और यदि हमने अपने मस्तक पर कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा, वो पीड़ा का अनुभव हमें नहीं होगा, कितनी भी पीड़ा शरीर को होती रहे। लेकिन यदि हमने, दो तरीके हैं, पहला तरीका तो एक ही उस संवेदना को अपने दिमाग तक पहुंचने ही ना दो, जो डॉक्टर अपनाते हैं। कोशिकाओं को, जो नसें, जो आपकी नसा जाल है उसमें ऐसी नसें जो जिनका कनेक्शन दिमाग के साथ है, जो उन संवेदनाओं को संचार करके वहाँ तक लेके जा रही हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे जहाँ पर पीड़ा हो रही है वो दिमाग तक नहीं पहुँच पाती, तो दिमाग को पता नहीं लगता कि यहाँ पे पीड़ा हो रही है। और दूसरा तरीका जो हमारे आध्यात्म में बतलाया है कि भले वो कितनी भी सूचनाएं उस दिमाग तक पहुँच रही, आप अपने दिमाग को इतना व्यस्त कर लो कि वो उस सूचना को अटेंड ही ना कर सके, दूसरे कार्यों में लगा लो। दूसरे कार्यों में जब आपका माइंड लग जाएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए उस पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि भले कोशिकाएं उसको अपने दिमाग तक लेके आ रही हैं लेकिन दिमाग उस सूचना को अटेंड ही नहीं कर रहा। जैसे कोई पोस्टमैन आपके यहाँ पे क्या करेगा, कोई चिट्ठी लेके आएगा और आप घर पे ही नहीं मिल रहे, अथवा हो भी तो आपने उसको लिया ही नहीं, ले भी लिया तो पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा, आपको वो खबर मिलेगी क्या? भले चिट्ठी आपके हाथ में आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन जब तक आप उसको खोल के पढ़ोगे नहीं तब तक क्या वो खबर आपको मिल सकती है? कोई मोबाइल की घंटी आपकी बजती रहे और आप अटेंड ना करो तो क्या वो सूचना आप तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। तो वही हमारे तरीका आचार्यों ने अपनाया कि अपने आप को, जैसे आप कई बार बिजी होते हो ना मीटिंग में और कोई मोबाइल की घंटी बजे तो आप अटेंड नहीं करते, तो बोले आप अपने माइंड को इतना बिजी कर लो कि ये संवेदनाएं को अटेंड करने का आपके पास समय ही ना रहे। ये तरीका अपनाया। और कहाँ पे बिजी कर लो, विषय भोगों में नहीं कहा उन्होंने, विषय भोगों में नहीं कहा, निज आत्मा में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, अपनी आत्मा को आत्मा में लगा लो, तो अन्यत्व भावना साकार हो जाएगी, एकत्व भावना साकार हो जाएगी। अनुभव करो कि ये बाहरी संसार, यहाँ तक कि शरीर भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ना मैं हूँ रूप हूँ ना मेरा रूप है। दो चीज़ें होती हैं, एक मैं और एक मेरा, बस ये दो चीज़ें ही खराब करती, ये दो चीज़ें खराब करती। एक होता है ममत्व भाव और एक होता है अहम भाव। तो अहम भाव और ममत्व भाव, मैं रूप और मेरा रूप, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतने बड़े घराने का, मेरे पिताजी ऐसे, मैं इतना धनशाली, मैं सुखी दुखी, मैं
रंग कराव। तो ये क्या है? ममत्व भाव, अहंकार भाव और ममत्व भाव। ये मेरा, वो मेरा, ये मकान, ये बीवी, ये बच्चे, ये धन संपदा, ये सब मेरी। ये क्या है? ममत्व भाव। तो बस ये मैं और मेरा को समाप्त कर लो और अपने आप को एक आत्मा अनुभव करते हुए उसी में लीन हो जाओ, फिर देखो कोई पीड़ा आपको सता सकती है। जब व्यक्ति एक आत्मरस में आनंदित हो जाता है, आत्मरस में डूब जाता है, तो उसे इतना आनंद आता है। और किसको आ सकता है? वो गृहस्थी को नहीं आ सकता, एकमात्र दिगंबर मुनिराज को आ सकता है। लेकिन भावनाएं सभी कर सकते हैं, भावना में कहीं कोई रोक टोक नहीं, भावना आप भी भा सकते हैं। ये अभ्यास रूप तो आप सब कर सकते हैं, और यहाँ पे उसी की बात है, वो सभी के लिए। मुनिराज उस भावना के बल पर छठे गुण स्थान में भी वही भावनाएं बातें। मुनिराज क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सीधा शुद्धोपयोग में छलांग लगाने का प्रयास करते हैं, जा ही नहीं सकते कभी। यदि मुनिराज को शुद्धोपयोग में भी जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो शुद्धोपयोग में नहीं पहुंच सकते। यस्य मोक्षेऽपि न कांक्षा स मोक्षमुपैति गच्छति। आचार्य अकलंक देव, जो तर्क के इतने बड़े ज्ञाता हैं, जिनको एक बार पढ़ने में सब याद हो जाता है, वो ये बात कह रहे हैं स्वरूप संबोधन के माध्यम से, यस्य मोक्षेऽपि न कांक्षा स मोक्षमुपैति गच्छति इत्युक्त्वा हितानपेक्षी कांक्षा न क्वापि योजयेत्। कितनी बड़ी बात कह दी। बोले जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है वो मोक्ष जाता है। इसलिए कभी भी आकांक्षाओं को मत जोड़ो, मोक्ष की आकांक्षा भी मत रखो। किसके लिए कहा? ये तो बताओ किसके लिए कहा? आपके लिए नहीं कहा। कभी सोचो कि महाराज ने कहा मोक्ष की तो इच्छा ही नहीं रही। शुद्धोपयोग में जो लीन है उनके लिए बात कही। वहां पर यदि ये विकल्प आ गया कि मुझे मोक्ष जाना है, तो आप निर्विकल्प नहीं रह सकोगे। गृहस्थ अवस्था में, पांचवें गुण स्थानवर्ती अवस्था में, छठे गुण स्थान में, प्रमत्त गुण स्थान में भी शुभोपयोगी होता है, शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। शुभोपयोग में तो आपको मोक्ष की आकांक्षा रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रखोगे तो अशुभ में चले जाओ। मोक्ष की आकांक्षा नहीं तो अविषयों की आकांक्षा के पीछे भागो, तो वहां तो रखनी पड़ेगी। और ये जो आकांक्षा, मोक्षेऽपि न आकांक्षा कहा, वो किसके लिए कहा? वो कहा कि किसी भी प्रकार की आकांक्षा मत रखो, शुभ आकांक्षाओं को भी मत रखो। कि शुभ आकांक्षाएं भी क्या है? आपको बांधने का एक तरीका है, विकल्प है। और आपको यदि निर्विकल्प होना है तो अपनी आत्मा में लीन हो जाओ बस। जैसे ही आप अपनी आत्मा में लीन होंगे तो आपको वो अकथनीय आनंद होगा जो कि नागेंद्र, नरेंद्र और अहमेंद्र को भी नहीं होता। यो चिंत्य निज में थिर भय, तिन अकत जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नगेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। तो ये किसके लिए कहा? शुद्धोपयोग में मुनिराज जो लीन हो जाते हैं, जो चिंत्य निज में थिर भयो, निज में थिर भयो, अपनी आत्मा में जो लीन है, तिन अकथ सो आनंद, उनको ये अकथ आनंद हो रहा है जो कि कहा नहीं जा सकता। क्या शब्द आया? अकथ। कल अपने क्या नाम, सुशील क्या नाम पड़ता है इनका, भैया जी का, यही संतोष जी, यही प्रश्न कर रहे थे कि भी तज्ज्योति परम, बोले कि ऐसे अनुभव हुआ, ऐसा ऐसा बहुत बड़ी ज्योति। और वो, अरे अकथ शब्द आ रहा है यहाँ पे, उसको कहा नहीं जा सकता। अनुभव का विषय है, और अनुभव किससे? आत्मा से। निज आत्मा से ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। वो आनंद कैसा है? अकथ, कहा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा आनंद है। किसी ने कहा कि भैया ये लड्डू है, लड्डू कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा, अब ये बताओ मीठा कैसा होता है? भैया अब तो खा के देख लो, सो पता लग जाएगा मीठा कैसा। तो अब इसमें क्या बताएं कि मीठा कैसा होता है?
कोई बता सकता है मीठा कैसा होता है? ये तो कह सकता है लड्डू मीठा है, गुड़ मीठा है, शक्कर मीठी है, और सारे मीठे अलग अलग हैं। बूरे का मीठा अलग है, शक्कर का मीठा अलग है, गुड़ का मीठा अलग है, गन्ने का मीठा अलग है। सबका मीठा टेस्ट अलग अलग है, लेकिन सभी मीठे हैं। अब बताओ उनमें क्या अंतर है? भाई वो तो खा के देखेगा, चखेगा, वो बता सकता है कि ये मीठा है। वो तो फिर भी रसना इंद्रिय के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन जो आत्मीय आनंद है अतीन्द्रिय है। ये अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय नहीं है। अनिंद्रिय कौन सा होता है? मन। और अतीन्द्रिय आत्मा। निज आत्मा से अनुभव किया जाने वाला आनंद है ये, अकथ। ना तो कहा जा सकता है, ना ही चखा जा सकता है, ना ही स्पर्श करके जाना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, अकथ है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही को। इंद्र यानी स्वधर्म इंद्र, स्वर्गों का देवता। नागेंद्र, नागेंद्र कौन है? धर्मेंद्र, यूं कहें पाताल का देवता। और नरेंद्र, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, मध्य लोक का देवता। तीनों लोक आ गए इसमें, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक। तीनों के देवता, तीनों के राजा। और फिर क्या कहा? अहमिंद्र। स्वर्गों में 16 स्वर्ग, और 16 स्वर्गों से ऊपर क्या होते हैं? 9 ग्रव्यक, अनुत्तर, अनुदिश। तो वहां पर क्या होते हैं? अहमिंद्र। अहमिंद्र का अर्थ क्या है? प्रत्येक देवता अपने आप में इंद्र है, स्वयं का राजा है। वहां पर कोई शासन व्यवस्था नहीं है कि ये राजा, ये मंत्री, ये पुरोहित, ये दास, ये भृत्य, कुछ नहीं। सभी अहमिंद्र हैं वहां पर। वहां तक पहुंच रहे हो यानी कि आपका इतना भाग्य है कि अब कोई आपका शासक नहीं, आप स्वयं अपने शासक हैं, अहमिंद्र। और उनका सुख जो है वो इन स्वर्गों के 16 स्वर्गों के देवताओं से भी अधिक है, उससे भी ऊपर है। 9 ग्रव्य के, 5 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमानों के। तो अहमिंद्र, तो अहमिंद्र को भी वो सुख नहीं है जो उन मुनिराज को शुद्धोपयोग की दशा में होता है। अब ये तुलनात्मक तो कहा जा सकता है, लेकिन वो कितना है? 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो, 50 किलो, 1000 किलो, 1 टन, 10 टन, 50 टन। नाके नाको साम सौख्यम। स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने कहा, नाके नाको का साम सौख्यम। स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों जैसा है, बस बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तो उससे भी बड़ी बात कह रहे हैं। वहां तो कहा कि नाके नाको का साम सौख्यम, यहाँ पे तो कहते हैं अकथ, कहा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए वो स्वर्गों का सुख जिसके सामने फीका पड़ जा रहा है, ऐसा वो आत्मिक सुख एकमात्र उस अन्यत्व भावना के द्वारा मुनिराज उसको अनुभव करते हैं, अन्यत्व भावना के द्वारा, कि वो ऐसा सुख है जिसे नाग, नगेंद्र और धर्मेंद्र और अहमेंद्र भी जिसको अनुभव नहीं कर सकते। उसी क्रम में आज आचार्य श्री 5वीं भावना, 5वीं संसार भावना का आज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें आचार्य जी क्या कह रहे हैं? संसार, 5वीं भावना, पंचमी संसारानुप्रेक्षा, पंचमी संसार अनुप्रेक्षा, 5वीं संसार अनुप्रेक्षा है। तत्र संसार स्वभाव से चिंतनम भवति, वहां पे संसार के स्वभाव का चिंतन चल रहा। आप देखना, अभी तक आचार्य श्री एकत्व भावना के द्वारा निज आत्म चिंतन की बात कर रहे थे। अन्यत्व भावना के द्वारा आचार्य श्री ने क्या कहा कि ये आत्मा इस संसार से, संसार यानी सब चीज आ गई, उसमें शरीर भी आ गया, भोग भी आ गया, सब कुछ आ गया, इससे अलग है। और अब संसार का भी चिंतन करके देख लो, वहां तो आनंद की बात कही, अब ये संसार कैसा है ये भी देख लो। तो दूसरा इसमें कारण भी क्या है कि अगर आप एकत्वानुचिंतन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो मुनिराज ही कर पाते हैं निज आत्मा का अनुभव, तो आप तो कर नहीं पा रहे, तो आप एक काम करो, पहले संसार का अनुभव करके देखो। क्योंकि हमने कहा था बिन जाने निज दोष गुरंते कैसे तजिए गई। तो जानना तो सभी को है, अच्छी चीजों को भी जानना है और बुरी चीजों को जानना है। एक है और एक उपाध्याय है, लेकिन ये तो सभी हैं।
अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, वो उपादेय हैं, और खराब चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ये हे हैं। लेकिन ये दोनों हैं, चाहे हे हो चाहे उपादेय, दोनों ही क्या हैं, ये हैं। जानना सभी को चाहिए। बिन जाने निज दोष गणन को कैसे जी गई, छोड़ोगे कैसे, क्या ग्रहण करो जब जानोगे नहीं। तो बोले कि संसारानुप्रेक्षा भी समझ लो, इस संसार को भी समझ लो। छोड़ना है ना इसको, तो पहले समझ लो, तो अपने आप छूटेगा। तो कहा पंचमी संसारानुपेक्षा तत्र संसार स्वभाव से चिंतनो मति, वहां पे संसार के स्वभाव का चिंतन होता है। की दिशा संसारा, कैसा है ये संसार, की दिशा, की दृश्य तस्य स्वभाव है, उसका स्वभाव कैसा है। भवात भवांतरे संस्मरणेन संसारा, भवात भवांतरे, भव से भव में, दूसरे भव में, भवांतरे यानी दूसरे भव में, एक भव से दूसरे भव में, संस्मरण, संसरणमन क्या है, संसारा, एक भव से भवांतर में, भव से भवांतर में संसरण करना, विचरण करना, यहां से वहां, कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया, रमता रमता ही आया हूं। तो ये क्या है, यही तो संसार है। त्रियंच गति के दुख सहे, ये जीवन बहु अकुलाया है। तो ये सब क्या है, कहीं त्रियंच गति में, कहीं नरक गति में, कहीं स्वर्ग गति में, कहीं मनुष्य गति में। भव भवांतरे संस्मरणम संसारा, एक भव से दूसरे भव में संस्मरण करना, विचरण करना, यही तो संसार है। तत्र कर्मानुरूपा विविधा गत्या, वहां पर कर्म के अनुरूप विविध गतियां होती हैं। आपको पता है 4 गति का संसार में होती है। विचित्राति विचित्राणि जीव पर्याया परिवर्तनानि भवांतरेषु दृश्यन्ते। विचित्राति विचित्र, एक से एक विचित्र जो है जीव पर्याय परिवर्तन, जीवों के परिवर्तन, पर्यायों के परिवर्तन, भवांतरेषु दृश्यन्ते, भवों भवों में दिखाई देते हैं, दृश्यन्ते। यथा एक एकत्वा पिता भूत्वा स्वस्यापि पुत्र भवति, एक व्यक्ति मर के अपना ही बेटा हो जाता है, अपना ही बेटा हो जा रहा है। एकत्वा पिता भूत्वा, उसी के पिता जो है मरे और उसी के बेटे हो गए। एक व्यक्ति था, उसके पिता थे, उनका देहांत हुआ और क्या हुआ, वो अपने ही पुत्र की जो पत्नी थी उसके गर्भ में आ गए, उसी के पुत्र हो गए। स्वस्यापि पुत्रो भवति, एकस्मिन् भवे या भार्या सा अस्मिन् भवे भगिनी दुहिता च संभवति। जो एकस्मिन् भवे भार्या, तो जो एक पिछले भव में क्या थी, पत्नी, भार्या थी, वो मर के क्या होगी, दूसरे जन्म में बहन भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है उसी की। सास्मिन भवे भगिनी दुहिता व संभवती, भगिनी यानी बहन, दुहिता पुत्री क्या संभवती, कुछ भी हो सकती। किमदन्यत, और क्या कहें, स्वयं मृत्वा स्वस्य च पुत्रो भवति। कितनी बड़ी बात कह दी, अपना ही पुत्र हो जाना, स्वयं की मृत्यु हुई और अपने ही वीर्य में प्रवेश ले लिया और अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ गया। कितनी विचित्र बात है। मृत्यु होने के पश्चात अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं भवांतर में पहुंचने में। और मनुष्य, देव तो मर के देव नहीं हो सकते, नारकी मर के नारकी देव नहीं हो सकते, पशु या त्रैंची होंगे, लेकिन मनुष्य मर के 4 गतियों में जा सकता है, 4 गतियों में जा सकता है। मनुष्य मर के मनुष्य भी हो सकता है। तो कितनी बड़ी बात कही, स्वयं मृत्वा स्वस्य पुत्रो भवति, स्वयं ही मरा और मर के अपने ही वीर्य में प्रवेश ले लिया और अपने वीर्य से क्या हुआ, अपनी ही पत्नी के गर्भ में उत्पन्न हो गया, अपना ही पुत्र स्वयं हो गया। एतादृशे संसारे दुख बाहुल्यमेव, इस प्रकार इस संसार में क्या है, दुख का बाहुल्य है। ये संसार दिखा रहे हैं आचार्य। संसार भावना के चिंतन में संसार को दिखा रहे हैं कि संसार क्या है। देखो संसार को, दुख बाहुल्यमेव, क्या दिख रहा है, दुख ही दुख दिख रहा है। अयम च संसारो भव्य विशेषा
अयम च संसारो भव्य विशेषापेक्षा अनादिरपि शांतः। तो ये संसार कैसा है? भव्य विशेषापेक्षा, भव्य की अपेक्षा से। एक भव्य जीव कैसा होता है? अनादिकाल से चलता आ रहा है लेकिन शांत, अंत सहित है। अनादिरपि शांता, कब से शुरू है उसका वो तो पता नहीं, अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन क्योंकि भव्य है ना, तो एक बार उसको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। और वो भी किसके लिए? दूरान दूर भव्य के लिए नहीं कहा, वो तो अभव्य जैसा है। तीन प्रकार के भव्य होते हैं, एक निकट भव्य, एक 24 छाना की क्लास आपकी चल रही है उसमें पढ़ा है आप सबने, जिसने भी पढ़ा हो। एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दूरान दूर भव्य। तो निकट भव्य है तो किससे तुलना की गई उसकी? विवाहिता स्त्री से। विवाहिता स्त्री जिसके लिए पति का संयोग भी है, पुत्रोत्पत्ति की क्षमता भी है, तो वो क्या है? पुत्र को शीघ्र ही जन्म दे देगी। तो भव्य भी ऐसा ही है, उसके अंदर मोक्ष जाने की क्षमता भी है और देव शास्त्र गुरु का उसके लिए समागम भी है। तो वो निश्चित ही सम्यक दर्शन आदि गुणों को उत्पन्न करके और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर ले। एक होता है दूर भव्य, अविवाहित स्त्री की तरह। क्षमता तो है पुत्र को उत्पन्न, लेकिन अभी वो क्या है? अविवाहित है, अभी उसके लिए संयोग नहीं मिल रहा। जब उसका विवाह हो जाएगा, पति का संयोग मिलेगा, फिर कहीं जाके उस क्षमता का उपयोग करके वो पुत्र को जन्म देगी। उसी प्रकार से दूर्भव्य, अभी तो यद्यपि उसके अंदर क्षमता है मोक्ष जाने की, लेकिन अभी क्या मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, सम्यक दर्शन का अभी उसके लिए उद्भव नहीं। देव शास्त्र गुरु का उसको सानिध्य नहीं मिला। हो सकता है नरकों में पड़ा हो सकता है तिरंच में कहीं भटक रहा हो सकता है निगोद में हो, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके लिए भी अच्छा समय आएगा, वो भी सम्यक्त्व को धारण करे, देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, तीर्थंकर का समोशरण मिल जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले। और तीसरा क्या कहा? दूरान दूर भव्य। अब उसका कोई इलाज नहीं, क्षमता तो उसमें भी है। भव्य क्यों कहा उसको? क्षमता की अपेक्षा। तो जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता है वो सभी भव्य हैं, भले वो मोक्ष जाएं या ना जाएं, आज जाएं, कल जाएं या कभी ना जाएं, तीनों ही भव्य हैं। लेकिन जिसमें क्षमता ही नहीं है वो अभव्य है। तो यहाँ पे क्षमता तो है, दूरान दूर भव्य की विशेषता क्या? क्षमता तो है लेकिन निमित्त नहीं मिल रहा, निमित्त नहीं मिल रहा उसको। क्या उदाहरण दिया इसमें? कौन सा उदाहरण दिया? विधवा स्त्री का। विधवा स्त्री, उसके अंदर भी पुत्र को पैदा करने की क्षमता है, लेकिन शीलवती नारियां एक बार पति का वियोग हो जाने पर दूसरी शादी नहीं करती। सभी लोग ध्यान रख लेना इस बात को। शीलवती नारी की यह विशेषता होती है कि एक बार पति का वियोग हो जाए दोबारा दूसरी शादी नहीं करती। विधवा विवाह हमारे यहाँ क्या माना? अपराध माना गया है। जो कोई ऐसा कुकृत्य कर लेता है, विधवा विवाह कर लेता है, मुनिराजों को आहार देने का पात्र नहीं है। ना वो स्त्री पात्र है आहार देने की, ना ही जिसने विधवा से विवाह किया है वो व्यक्ति, वो पुरुष भी आहार देने का पात्र नहीं है। सब लोग ध्यान रख लें। एक बार आपने ऐसा कुकृत्य कर लिया, ना तो आप अभिषेक पूजन के पात्र हैं, बड़े विधान पंचकल्याणक आदि में पात्र बन सकते हैं, और ना ही मुनियों को आहार दे सकते। तो विधवा स्त्री शीलवती वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती, और दूसरा विवाह नहीं कर सकती इसलिए अब उसको निमित्त नहीं मिलेगा। क्षमता तो है उसके अंदर पुत्र को पैदा करने की, और जब निमित्त नहीं मिलेगा तो पुत्र की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो क्या कहा कि भव्य की अपेक्षा, और कौन सा भव्य? या तो निकट भव्य अथवा अधिक से अधिक दूर भव्य भी मान लें। तो उनकी अपेक्षा ये संसार कैसा है? अनादिरपि शांता, अनादिकाल से है लेकिन शांत है, अंत सहित है। अभव्यापेक्षा तो अनादि निधना, अभव्य की अपेक्षा से, और यूं कहें कि दूरान दूर भव्य की अपेक्षा से भी क्या है? अनादि भी है और अनिधन भी है। ना तो कोई इसका शुरू का पता है, आदि का पता है, ना ही अंत का कोई पता है।
ना कभी ये शुरुआत है और ना ही कोई अंत है इसका, अनादि निधन। अस्य संसारस्य मूलभूतो रागद्वेषो, ये मेल बात क्या थी, ये संसार है क्या, ये संसार है क्या, राग द्वेष मूलभूत, मूल यानी जड़, पेड़ में मुख्य रूप से क्या रहती है, जड़, जब तक जड़ है तब तक पेड़ है, आप डालियां काट दो, तना काट दो, कुछ भी काट दो फिर हो जाएगा, लेकिन जड़ निकाल दी तो फिर नहीं हो सकता। तो ये जो संसार है, इसमें आप अगर सोचो कि मैं आत्महत्या कर लूं तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, नहीं, वो जड़ नहीं है, वो तो भव है, अनादिकाल से अनेक भव मिलते आ रहे हैं अपन को, उसको नष्ट करने से थोड़ी कुछ होगा, और दूसरा भव मिल जाएगा, उससे खराब भव मिल जाएगा। कुछ लोग इस बात से घबरा के कि मेरे पास इतनी परेशानियां हैं, मैं इतने कर्ज में डूब गया हूं, मेरे लिए लोग सता रहे हैं, कहीं मेरे को राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है, उसका जो पुत्र था वो उनको सता रहा था, तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली, तो क्या हो गया, नरक में चले गए, नरक में जाना पड़ा, और वहां पे उससे ज्यादा दुखों को भोग रहे हैं। तो कभी भी आत्महत्या का ख्याल नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कहा, ये मूलभूत चीज है, वो क्या है, वो कार्मिक शरीर, 5 प्रकार के शरीर में औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान, ये कारमान शरीर जो है ये जड़ है, उन कर्मों को नष्ट करने की बात करो, शरीर को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। तो ये अस्य संसारस्य मूलभूतो राग द्वेषो, ये राग रूप और द्वेष रूप जो ये कर्म है हमारे, ये जड़ हैं, राग रूप द्वेष रूप, क्योंकि जो द्रव्य कर्म भी हैं आत्मा से जुड़े हुए, वो कैसे होते हैं, भाव कर्मों के द्वारा होते हैं, भाव कर्मों के द्वारा। और ये भाव कर्म क्या है, राग द्वेष, लोभ, क्रोध, मान, माया, ये सब क्या है, भाव कर्म है। इन भाव कर्मों का कारण होने से द्रव्य कर्म आत्मा से जुड़ते हैं और उससे संसार चलता है। इन राग द्वेष रूप कर्मों को यदि आपने समाप्त कर दिया तो निश्चित रूप से ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। ये मूलभूत, अस्य संसारस्य मूलभूतो, ये 2 चीजें मूलभूत बता दी, राग द्वेषो, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, ये राग और द्वेष क्या है, नेत्राकर्षण कर्मणा, ये संसार आप 2 भ्रम तो जीवो, तो इसी के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है ये। जैसे एक मथानी होती है ना, एक रस्सी खींचती है दूसरी ढीली करती है, कुम्हारन, दूसरी रस्सी खींची एक को ढीला किया, तो राग रूप रस्सी को खींचा, द्वेष को ढीला किया, द्वेष को खींचा तो राग को ढीला किया, और मथानी जो है मथ रही है, दही मथती जा रही है। राग द्वेष रूपी रस्सी को अलग कर दो, मथनी को बोलो मथ देगी, नहीं मथ सकती। ये राग द्वेष के कारण वास्तविकता में संसार चल रहा है, यही 2 चीजें, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्म, ये जो रस्सी है ना इसी से चल रहा है, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्म, संसार आप 2 भ्रम में तो जीवो, इसी के कारण संसार में भ्रमण कर रहा है ये व्यक्ति। मिथ्यात्वादी विरति अप्रमादः निष्कषायता इत्यादि का नाम संसार क्षय हेतुआ। तो संसार के क्षय के हेतु बताए, मिथ्यात्वादी विरता, मिथ्यात्वादी से विरति, इनसे क्या होना, विरत हो जाना मिथ्यात्वादी से। और मिथ्यात्व से क्या क्या ले लेना, यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र 8वें अध्याय में पहले सूत्र में आचार्य ने बंध के हेतु बताए, तो वहां पे क्या, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 क्या हैं, बंध के कारण है। तो वही बात यहाँ पे गई, मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व आदि, और ये 5 आ गए वैसे तो इसमें, ठीक है ना। फिर भी आगे खुलासा कर दिया, विरति, वहां पे अविरति की बात है, तो यहाँ पे इनसे विरति, व्रतों को धारण करना। अब छूटने की बात करें ना, तो उससे उल्टे ले लेने, यानी मिथ्यात्व का त्याग करना, पहली बात। दूसरा विरति, व्रतों को धारण करना। तीसरा अप्रमाद, वहां पे प्रमाद कहा है तो यहाँ पे अप्रमाद, वहां पे कषाय कहा तो यहाँ पे क्या कहा, निष्कषायता।
अभी यहाँ पर योग की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि योग तो बहुत बात की बात है। यूं कहें कि योग तो एक बार आपने कषाय तक भी 10वें गुण स्थान तक कषाय जाती है, 10वें गुण स्थान तक के भी हेतुओं को समाप्त कर लिया, तब 13वें गुण स्थान में तो योग मात्र रह जाएगा। सीधे आप 12वें गुण स्थान में पहुंचोगे, 11वें में पहुंचोगे नहीं, 10वें से सीधे 12वें में पहुंचोगे और वहां से तुरंत 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली हो जाओगे, तो आयु के अंत में योग अपने आप छूट जाएंगे। तो उनसे कोई ज्यादा संसार को फर्क नहीं पड़ रहा। वो भी क्या है, एक तरह से 4 घातीय कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया, अघातीय कर्म तो अपने आप नाश हो जाएंगे, तो योग को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन ये जो मिथ्या तो सबसे बड़ा कारण है, अविरति। हम इसीलिए कहते हैं कम से कम व्रती बनो। मिथ्यात को छोड़ा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया आपने, लेकिन मात्र उतने से काम नहीं चलेगा, व्रती बनना पड़ेगा, अविरति को छोड़ना पड़ेगा। बंध का हेतु है ये अविरति। पूर्ण संयम को धारण नहीं कर पा रहे, कम से कम देश संयम को धारण करो, व्रती बनो, व्रत प्रतिमा को धारण करो, तो अविरति छूटेगी। अप्रमाद, अब वो तो मुनि अवस्था में छूट सकता है। हम तो यही कहेंगे कि मुनि दीक्षा को धारण करो और फिर उसके बाद सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ हो। अप्रमाद, सप्तम गुण स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में पहुंचो। और निष्कषायता, पंचम काल में तो संभव नहीं है, 10वें गुण स्थान में होती है निष्कषायता। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जो पंचम काल में भी संभव है। मिथ्यात्व को आपने छोड़ा, हम तो यही मानते हैं। आप लोग देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान कर रहे हैं, जिनवानी पे श्रद्धान कर रहे हैं, शास्त्रों पे श्रद्धान कर रहे हैं, मुनियों पे श्रद्धान कर रहे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हो, नहीं तो क्या समय लगाने। लेकिन इसके साथ अविरति, उसको भी छोड़ो, व्रती बनो कम से कम। इतना तो कर सकते हैं अपन। ठीक है, आप लोग मुनि नहीं बन पा रहे अभी, महिलाएं हैं, ठीक है, अप्रमाद तो बात की बात है, प्रमद गुण स्थान में भी नहीं पहुंच सकती, 5वें गुण स्थान तक तो पहुंच सकती है, व्रती तो बन सकती, व्रती बनो कम से कम। तो विरति, फिर प्रमाद को छोड़ो, अप्रमाद, निष्कषायता, 10वें गुण स्थान में कषाय भी छोड़ो, और योग तो अपने आप ही छूट जाएंगे। इत्यादि का नाम संसार क्षय हेतु। तो वहां पे संसार के बंध के कारण बताए थे, यहाँ संसार के क्षय के हेतु बता दी, उन्हीं से उल्टे। एवमादित्यकम संसार स्वभावानुचिंतनम एवं संसार अनुप्रेक्षा। बस यही है संसार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संसार क्या है? राग द्वेष। बस इतना समझ लिया जिसने कि ये राग द्वेष ही संसार है। ये भाव कर्म हमारे संसार का कारण है, इन्हीं के कारण मैं संसार में भटक रहा हूं। यही कषायों का कारण है। 2 कषाय कैसी हैं? राग रूप, और 2 कषाय द्वेष रूप। बस ये राग द्वेष इसने छोड़ दिया और व्रतों को धारण कर लिया, मिथ्यात्व को छोड़ दिया, उसके बाद तो फिर मुनि पने को धारेंगे तो अप्रमाद की अवस्था अपने आप से आती है, पुरुषार्थ जन्य नहीं है। बुद्धि जन्य पुरुषार्थ के द्वारा सप्तम गुण स्थान नहीं बन सकता, अप्रमत अवस्था नहीं आ सकती, वो स्वतः होती है। पुरुषार्थ आपका मात्र ध्यान रख लेना, पुरुषार्थ मात्र आपका 2 ही चीजों में, एक मिथ्यात्व को छोड़ने का और एक अविरति को छोड़ने का। 2 ही चीजों में पुरुषार्थ है, बाकी काम तो ऑटोमेटिक है। प्रमत्त अवस्था जो आपकी आ गई तो अप्रमत्त अवस्था भी नियम से बनेगी, वरना अप्रमत्त अवस्था भी ठहर नहीं, 6ठा गुण स्थान भी नहीं रह सकता अगर अप्रमत्त अवस्था 7वां नहीं बना। बनेगा कैसे? शुभों में अपने आप को लगना पड़ेगा, शुभोपयोग में अपने हृदय को लगाना पड़ेगा, तो शुद्धोपयोग में स्वतः जाएगा। और शुभोपयोग में नहीं लगाया तो कहाँ जाएगा? अशुभोपयोग में जाएगा। यहां पुरुषार्थ करना है कि शुभ में लगाने का पुरुषार्थ है, शुद्ध में लगाने का पुरुषार्थ करने का प्रयास मत करना, वो तो स्वतः होगा। आपको तो पुरुषार्थ शुभ में ही लगाने का करना पड़ेगा। जहां का ना मोक्ष पीना आकांक्षा, वो स्वतः होगी, वो आकांक्षा स्वतः छूटेगी। आप तो विषयों की आकांक्षा छोड़ दो, बस विषयों की आकांक्षा आपको छोड़नी है, मोक्ष की आकांक्षा तो अपने आप छूट जाएगी। उसके लिए पुरुषार्थ करने का प्रयास मत करना, नहीं तो विषयों की आकांक्षा में लग जाओगे। तो पुरुषार्थ मात्र 2 ही चीजों का है, एक मिथ्यात्व को छोड़ने का और एक अविरति पने को छोड़ने का। आप लोगों ने अगर मिथ्यात्व को छोड़ा है, सम्यक्त पने को धारण किया है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और बढ़ाओ, अविरति को भी छोड़ दो तो व्रती बन जाओगे, और व्रती बन गए तो मोक्ष मार्ग में अक्सर हो जाओगे। फिर एक दिन आपको इस भव में नहीं तो अगले भव में।
यहां से अविरति बने तो देवपने में पहुंचोगे, और देवपने में पहुंचोगे एकमात्र कौन से देवों में? वैमानिक देवों में जन्म लोगे सम्यक दर्शन के साथ, और फिर वहां से भी अच्छे कार्य करके वापस मनुष्य भव पार के अप्रमत्त अवस्था में भी पहुंचोगे। शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, और अविरति नहीं बने, हो सकता है वापस मिथ्यात्व में पहुंचो। तो इसलिए जो आपने पुरुषार्थ किया है उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, मिथ्यात्व को छोड़ा है, अविरति को भी छोड़ दो, व्रती बन जाओ, प्रमाद अपने आप छूटेगा, निष्कषायता अपने आप छोड़ेगी, और एक दिन योग भी छूट के सिद्ध केवली हो जाओगे। तो ये सारी जो इत्यादि काम संसार क्षय हेतु, हम ये सभी संसार के क्षय के हेतु हैं। एवं आदित्य, इस प्रकार से इस बात को, इस प्रकार का जो चिंतन है, स्वभाव, संसार का स्वभावानुचिंतन में, यही संसारानुप्रेक्षा है। यही संसार का बार बार चिंतन करना, बार बार भावना माना, ये संसार कैसा है, खुद बन के मर के खुद का पुत्र हो रहा हूँ, कहीं अपने पिता जो है बन के अपने पुत्र का पुत्र हो रहा है, कहीं बेटी जो है वो बहन बन रही है, या बहन बन के बेटी हो रही है, पत्नी मर के बेटी हो रही है। आसक्ति छोड़ो उस आसक्ति। अपनी पत्नी के लिए जो आप आसक्ति अपना रहे हो सकता है कल को वो बेटी बन जाए। तो और क्या मालूम किस भव में क्या रही है वो, जिसको आज आपको पत्नी के रूप में हो सकता है पिछले भव में बहन के रूप में हो सकता है पिछले भव में बेटी के रूप में हो, क्या मालूम। तो इसलिए उस आसक्ति को, राग को छोड़ो, और द्वेष को छोड़ो, द्वेष रूप आसक्ति को छोड़ो। तो ये सब चीजें क्या है? संसारानुप्रेक्षा। एवं भावे तो जीवस्य निर्वेदो विवृक्ति जायते संसार क्षय चोत्साहो अप्रमादो वा वर्तते। इस प्रकार से ये सब भावना जो भाता है उस जीव का निर्वेदो, विरक्ति जायते, उसकी विरक्ति हो जाती है, निर्वेद भावना हो जाती है, उसको संसार से विरक्ति हो जाती है। संसार क्षया च, संसार का क्षय, संसार क्षयाश चोत्साहो अप्रमादो वा वर्तते, तो उसका उत्साह भी बढ़ता है और प्रमाद भी समाप्त होता है, अप्रमद की भी क्या होती है? उससे उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें क्या बताया कि इस भावना का अभ्यास करने वाले जीव को निर्वेद यानी विरक्ति भाव हो जाता है, संसार से विरक्ति भाव हो जाता है, निराशा उत्पन्न हो जाती है, संसार से कोई आशा नहीं रहती, और संसार क्षय हेतु उसका उत्साह व अप्रमाद अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए सभी को चाहिए कि संसारानुप्रेक्षा का चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, और बार बार चिंतन करके अपने विरक्ति भावना को बढ़ाएं, और विरक्ति भावना को बढ़ाते हुए अप्रमत्त और यानी व्रति अवस्था को धारण करें, मिथ्यात्व को छोड़ें, अविरति को छोड़ें। ये संसार के हेतु हैं, इनको छोड़ के संसार क्षय के कारणों को अपना के और एक दिन इस संसार से पार होने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की।